नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। कांग्रेस के संपत्ति सर्वे की घोषणा के बाद देश में सियासी बवाल बढ़ गया है और कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अमेरिका की विरासत कर प्रणाली को भारत में लागू करने की अमेरिकी का 55% सरकार द्वारा ले लिया जाता है। सैम पित्रोदा के बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के न्याय पत्र में संपत्ति सर्वे कराकर धन अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग को बांटने की घोषणा की आड़ में कहीं मृत्यु के बाद लोगों की संपत्ति जब्त तो नहीं करवा ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के अंबिकापुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस के सलाहकार रहे सैम पित्रोदा पर बिना नाम लिए निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग की कमाई पर कांग्रेस की नजर बहुत पहले से है। ये अब पैतृक संपत्ति पर भी टैक्स लगाने के इरादे के साथ काम कर रहे हैं। पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग के छाप से ग्रसित बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करना चाहती है और ये उसकी पुरानी नीति है। पीएम ने कांग्रेस पार्टी को अर्बन नक्सली के एजेंडे पर काम करने वाली पार्टी करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नक्सलियों को शहीद बताती है, आतंकवादियों पर आंसू बहाती है, लेकिन निर्दोषों की हत्या पर चुप रहती है। सैम पित्रोदा के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद पूरी तरह बेनकाब। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह मुद्दा उठाया तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और सफाई दी गई कि उनका यह मकसद नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस का मकसद स्पष्ट कर दिया है। मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि वे इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को गंभीरता से लें। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह माओवादी मानसिकता है, देश में यह स्थिति नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सीडीआरआई की वृद्धि प्रभावशाली रही है, जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। पीएम मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाएं लगातार और अधिक गंभीर होती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर कल के लिए हमें आज लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री का भोपाल में रोड शो का भी कार्यक्रम है। भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह आज केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह अपने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत केरल की आलपुझा लोकसभा सीट से की, जहां वो एक चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इसके बाद अमित शाह महाराष्ट्र जाएंगे और अमरावती में पार्टी उम्मीदवार नवनीत राणा के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के बाद अमित शाह उत्तर प्रदेश जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में अमित शाह भाजपा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के खगड़िया जिले में गोगरी जमालपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार की खगड़िया लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होना है। बीजेडी अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज ओडिशा के हिंजली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ओडिशा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो रहे हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेडी, भाजपा और कांग्रेस के बीच है।
वहीं तेलंगाना में बीआरएस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राज्य के मिर्यालगुड़ा में आज एक चुनावी रैली करेंगे और मतदाताओं से पार्टी को समर्थन देने की अपील करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज देहरादून में भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एम्स ऋषिकेश के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई थी। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रवर्तन निदेशालय को आज सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए सही ठहराए जाने के बाद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आज पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 73वें संवैधानिक संशोधन के 3 दशकों के बाद आधारभूत स्तर पर शासन इस विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होगा। राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के अधिकारियों, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज के संकाय सदस्यों, शिक्षाविदों सहित हितधारकों के बीच संवाद और सहयोग की सुविधा प्रदान करना है। चर्चा के मुख्य विषयों में सार्वजनिक सेवा वितरण को बदलने में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका, पंचायत प्रशासन को बदलने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय की पहल और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की डिजिटल प्रशासन पहलों को शामिल करना है। चुनाव के दौरान ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों के साथ वीवीपैट पर्चियों का 100% मिलान करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट कुछ दिशा निर्देश भी जारी कर सकता है। इससे पहले 18 अप्रैल को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। 18 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर 100% वीवीपैट का मिलान ईवीएम से कराया जाता है तो ये बैलेट पेपर से चुनाव कराने जैसा ही हो जाएगा। 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तत्कालीन यूपीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने दावा किया कि जब 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ और उसमें साफ तौर पर पाकिस्तान की संलिप्तता पाई गई, इसके बाद भी उस समय की सरकार ने उसके खिलाफ कुछ नहीं करने का फैसला किया था। विदेश मंत्री ने दावा किया कि तत्कालीन यूपीए सरकार का तर्क था कि पाकिस्तान पर हमला न करने की तुलना में उस पर हमला करना अधिक महंगा होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज का भारत वैश्विक दक्षिण के देशों की आवाज है। ग्लोबल साउथ के लगभग 125 देश दुनिया में अपने मुद्दों को लेकर भारत की ओर देखते हैं और हम पर भरोसा करते हैं। सैन्य रणनीति कमान के तत्वावधान के माध्यम में दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का सफल प्रक्षेपण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मिसाइल का प्रक्षेपण सफल रहा और यह सभी मानकों पर खरा उतरा। इस प्रक्षेपण ने कमान की परिचालन क्षमता साबित करने की और नई प्रौद्योगिकी की पुष्टि कर दी है। केरल में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का दिन नजदीक आ गया है। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ हमला बोला है। केरल के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को एक गैर गंभीर और अपरिपक्व राजनेता बताया है। पिनाराई विजयन ने कहा कि कई बार जब देश में गंभीर राजनीतिक घटनाक्रम हुआ तो राहुल गांधी यहां नहीं थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि देश के लोगों का अनुभव है कि वह कोई गंभीर राजनेता नहीं है। अमरावती लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस देश में नई प्रथा आ रही है। कांग्रेस के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में गौरीगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा को लोकसभा प्रत्याशी बनाने की मांग की गई है। दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्यमियों को AIMA अवार्ड दिए गए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश के विकास के लिए युवा उद्यमी को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत संभावनाओं का देश है और देश में विकास की अपार संभावनाएं हैं।
शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है। केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारत में हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 21 अप्रैल को ही घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या एक दिन में रिकॉर्ड 47,17,51 तक पहुंच गई। वोडाफोन आइडिया का 18,000 करोड़ रुपए का एफपीओ 3 गुना में 6.99 गुना सब्सक्राइब हो गया है। इसमें हर कैटेगरी के निवेशकों का हिस्सा पूरा भर गया। शुरुआती कारोबार में इसमें तेजी देखी गई और यह 12% तक उछल गया। 185 एनएफओ के जरिए जुटाए गए 66,364 करोड़ रुपए। जनवरी मार्च में आए सबसे अधिक एनएफओ। बाजार विश्लेषण से जुड़ी कंपनी फाइज रिसर्च ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में बचत को वित्तीय रूप देने का चलन देखा जा रहा है। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी का मार्च तिमाही में नेट प्रॉफिट तकरीबन फ्लैट रहा। भारी उद्योग मंत्रालय को एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल विनिर्माण उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 10 गीगावाट की दोबारा निविदा से 7 कंपनियों की बोलियां मिली है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने अपने घर यानी भारत रिकॉर्ड मात्रा में पैसा भेजा है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के दौरान विदेश में रहने वाले भारतीयों ने उदारीकृत प्रेषण स्कीम के तहत 29.43 अरब डॉलर भेजे। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टरों में मजबूती के दम पर अप्रैल में भारत की व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार जारी रहा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। यह रिपोर्ट HSBC होल्डिंग्स PLC के एक फ्लैश सर्वे पर आधारित है। चीन के बाजार में आईफोन की बिक्री में जबरदस्त गिरावट। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रही एप्पल के शेयरों में इस साल 14% की गिरावट देखी गई है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने अपनी तरह के एक अनूठे मामले में एक खरीदारी पर कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि खरीदारी ने संपत्ति की रजिस्ट्री में देरी के लिए मुआवजे की मांग करते हुए चौथी बार याचिका दायर की थी। दूरसंचार सेवा क्षेत्र का समायोजित सकल राजस्व अक्टूबर-दिसंबर 2023 में तिमाही आधार पर 1.88% बढ़कर 67,835 करोड़ रुपए हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी NBCC लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि उसने पिछले वित्त वर्ष के दौरान 23,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हासिल की है। भारतीय नाविकों की सुरक्षा को देखते हुए नियामक पोत परिवहन महानिदेशालय ने ईरान और इजरायल में मौजूदा स्थिति के बीच नियुक्ति से जुड़ी भारतीय एजेंसियों और नाविकों के लिए परामर्श जारी किया है। अमेरिकी सीनेट ने यूक्रेन, इजरायल और ताइवान के लिए 95 अरब डॉलर के फंडिंग पैकेज को मंजूरी दी। इन देशों के लिए अरबों डॉलर की विदेशी सहायता वाली विधेयक को अमेरिकी सीनेट में अंतिम मतदान के लिए मंगलवार को आगे भेजा गया। प्रतिनिधि सभा ने अचानक 1 महीने से चले आ रहे गतिरोध को समाप्त करते हुए पिछले सप्ताह इस सहायता को मंजूरी दे दी। अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल यह प्रदर्शन सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के बजट में कटौती के खिलाफ चल रहा है। हजारों अर्जेंटीना वासियों ने सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति जेवियर माइली के इस फैसले को गलत बताते हुए अपना विरोध जताया। ये प्रदर्शन खर्च में कटौती को लेकर बढ़ते तनाव का ताजा उदाहरण है।
ईंधन ले जा रहा एक विमान अलास्का के फेयरबैंक्स में उड़ान भरने के तुरंत बाद एक जमी हुई नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। संघीय उड्डयन प्रशासन के अनुसार विमान में 2 लोग सवार थे। एफएए भी घटना की जांच कर रहा है। प्रारंभिक जानकारी से पता चला है कि अलास्का एयर फ्यूल द्वारा संचालित पार्ट 91 ईंधन परिवहन उड़ान स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे के आसपास फेयरबैंक्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद तानाना नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अलास्का के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने एक बयान में कहा कि विमान नदी के किनारे एक पहाड़ी में फिसल गया, जहां उसमें आग लग गई। किसी भी जीवित बचे व्यक्ति का पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद एनटीएसबी ने घटनास्थल पर एजेंटों को तैनात किया है। विमान बरामद हो गया। हवाई अड्डे ने अपने बयान में कहा है कि वह जांच में सहयोग कर रहा है। हैती में राष्ट्रपति परिषद के गठन से पहले जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पोर्ट ओ प्रिंस में प्रदर्शनकारियों ने इस परिषद को लेकर अपना विरोध जताया। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि हैती में आपराधिक गिरोहों की हिंसा के बाद गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ब्रिटिश संसद ने 2 महीने के बाद आखिरकार रवांडा निर्वासन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को काफी राहत मिली है। रवांडा विधेयक को अवैध रूप से ब्रिटेन पहुंचाने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया है। इसके तहत अवैध शरणार्थियों को रवांडा भेजने की योजना है। इसके लिए वहां की सरकार के साथ संधि की गई है। उत्तरी फ्रांस से खतरनाक इंग्लिश चैनल को पार करने की कोशिश करते समय 5 प्रवासियों की मौत हो गई। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। शव उत्तरी फ्रांस के विमेरॉक्स समुद्र तट पर पाए गए। यह खबर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा कुछ प्रवासियों को एक तरफा टिकट पर रवांडा भेजने के नवीनतम प्रयास के कुछ ही घंटों बाद आया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। दिल्ली की टीम 6 अंक के साथ अंक तालिका में 8वें स्थान पर है। वहीं गुजरात की टीम 8 अंक के साथ 6ठे स्थान पर है। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ की ओर से नाबाद शतकीय पारी खेलने वाले मार्कस स्टोइनिस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आज अपना 51वां जन्मदिन मना रहे हैं। 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में सचिन का जन्म हुआ था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में आर्सेनल ने चेल्सी को 5-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ आर्सेनल ने अंक तालिका में शीर्ष पर 3 अंक की बढ़त बना ली है। एस्टन विला के मैनेजर उनाई एमरी ने क्लब के साथ अपना करार 2027 तक बढ़ा दिया है। एमरी नवंबर 2022 में स्टीवन जेरार्ड के स्थान पर विला के मैनेजर बने थे। लेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग में वापसी की और मजबूती से कदम बढ़ा दिया है। चैंपियनशिप में लेस्टर ने अब्दुल फतावू की हैट्रिक की मदद से साउथहैम्पटन को 5-0 से हरा दिया। अल आइन ने एशियन चैंपियंस लीग के फाइनल में जगह बना ली है। अल आइन ने अल हिलाल को 5-4 के एग्रीमेंट्स मात दी। यूवेंट्स ने कोपा इटालिया के फाइनल में जगह बना ली है। यूवेंट्स ने लाजियो को 3-2 के एग्रीगेट से हराया। लिवरपूल के मैनेजर यर्गेन क्लॉप ने कहा है कि एवर्टन के खिलाफ मैच में उनके खिलाड़ियों को दिमाग शांत रखना होगा। वहीं उन्हें कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होगी जो तरोताजा हों। फेनूर्द के अर्ने स्लॉट लिवरपूल के नए मैनेजर बन सकते हैं। लिवरपूल के मैनेजर यर्गेन क्लॉप का कहना है कि वे इस सीजन के बाद क्लब को छोड़ देंगे। दुनिया के नंबर 3 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज मैड्रिड ओपन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अल्कराज मैड्रिड ओपन के मौजूदा चैंपियन हैं और चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। मैड्रिड ओपन के पहले दौर में राफेल नडाल का सामना वाइल्ड कार्ड धारी डार्विन ब्लांच से होगा। नडाल भी चोट से जूझ रहे हैं। अमिताभ बच्चन लगातार प्लॉट खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने अब मुंबई से निकट अलीबाग में 10,000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट खरीदा है।
बिग बॉस 13 की प्रतियोगी आरती सिंह शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। आरती सिंह और दीपक चौहान के प्री वेडिंग फंक्शन चल रहे हैं। किरण राव अपनी फिल्म लापता लेडीज को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। किरण इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात कर चुकी हैं। किरण ने अपनी मिसकैरेज के बारे में बात की। रणवीर सिंह डीप फेक वीडियो के शिकार हो गए हैं। आमिर खान के बाद अब रणवीर सिंह ने भी डीप फेक वीडियो मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म बारहवीं फेल ने एक रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। फिल्म ने टुलूस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने में कामयाबी हासिल की है। सिल्वर स्क्रीन पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली गुजराती फिल्म कसुम्बो का दमदार हिंदी ट्रेलर जारी हो गया है। फिल्म को 3 मई को हिंदी भाषी क्षेत्रों में रिलीज किया जाएगा। सलमान खान के घर पर की गई गोलीबारी में इस्तेमाल की गई दूसरी पिस्तौल को भी क्राइम ब्रांच ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने सूरत के तापी नदी से इसे बरामद किया है। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री मुमताज ने पाकिस्तानी कलाकारों से बैन हटाने की मांग की है। हाल ही में मुमताज एक व्यक्तिगत यात्रा पर पाकिस्तान गई थी। जेनिफर लोपेज आगामी फिल्म एटलस में नजर आने वाली हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ऐसा पहली बार है जब ब्यूटी क्वीन जेनिफर लोपेज किसी साइ-फाई मूवी में नजर आ रही हैं। डेडपूल और वुल्वरीन के ट्रेलर की तारीख सामने आई। डेडपूल और वुल्वरीन के ट्रेलर को 26 जुलाई को जारी किया जाएगा। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।